जी, आज हमारे बीच है पुनः डॉक्टर आचार्य छवि कृष्ण जी। और उनका आज का जो टॉपिक है, मैं छवि कृष्ण जी के बारे में बता दूं कि आप प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं जामनगर यूनिवर्सिटी से और हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट रहे। और आजकल भारतीय विद्या भवन में आप संस्कृत और वेदों के ऊपर क्लासेस लेते हैं, जिसमें कि बुजुर्ग लोग भी आ सकते हैं और युवा भी आ सकते हैं। भारतीय विद्या भवन में आप ये कार्य आजकल कर रहे हैं। और जब कभी हमें भी समय मिलता है, इनको भी समय सहूलियत होती है, तो हमारे पास अवश्य आते हैं। ईश्वर का वैदिक स्वरूप, मंदिर में जहां हम जाते हैं वहां पे पूजा होती है और उसमें मूर्तियां लगी होती हैं, क्या वही ईश्वर है? को मंदिर के अंदर कुछ जल या कुछ चीजें चढ़ाई जाती हैं, क्या वही ईश्वर है? महाभारत में किस प्रकार से श्री कृष्ण का स्वरूप रहा और ये सारी चीजें रही, क्या यही ईश्वर है? तो एक बड़ी धुंधली सी चीज आ जाती है कि किसे माना जाए। लेकिन वेदों के अनुसार जो ईश्वर का वैदिक स्वरूप है, जो ऑथराइज्ड हमें मानना चाहिए, वो क्या है? उसमें राम भी है, उसमें कृष्ण भी हैं, उसमें बजरंग बली भी हैं, सब हैं। उनके स्वरूप अलग अलग हैं और वो क्या चीज है, उसके ऊपर ज्यादा ये एक एक्सप्लेनेशन सी हमें ये रहेगी। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि हमें इन कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और आज क्योंकि आचार्य जी रहते हैं रोहिणी और उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो वह 7:45 जो है हमें क्विट कर जाएंगे, सो दैट कि वह और व्यवस्थाओं से किसी प्रकार से समय पे कर्फ्यू से पहले अपने घर पहुंच जाए। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वे अब अपने स्तर से वहां से, पवन जी अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वो अब वहां से अब आप चालू कीजिएगा जी। डॉक्टर छवि कृष्ण जी। धन्यवाद सहगल साहब। आपकी आवाज भी आ रही है और चित्र भी अच्छी तरह से आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब शुरू करें। पवन जी अनम्यूट करिए। पवन, एक मिनट आवाज बंद। हाँ, हेलो, ठीक है, अब ठीक है। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है जी। ठीक है ठीक है। एक बार हम सभी लोग पवित्र गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उपस्थित आदरणीय आचार्य रामचंद्र जी शास्त्री, भाई पवन शास्त्री जी, परम सम्माननीय आदरणीय चौहान साहब, श्री सहगल साहब, मातृशक्ति आर्य बंधु, आज का विषय ईश्वर का वैदिक स्वरूप। मैं आज जिस संस्था में काम करता हूं वो पौराणिक संस्था है, भारतीय विद्या भवन, और वेद के प्रचार और प्रसार के लिए आज भी दुनिया के लोग आर्य समाज पर आश्रित हैं। क्योंकि वेद का पठन और पाठन, वेद के विषय में चर्चा आर्य समाज के स्टेज से ही होती है, आर्य समाज के मंच से ही होती है। दूसरी मंचें आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं पर उनका आधार वेद नहीं रहता, और यही कारण है कि वेद में ईश्वर के वर्णित स्वरूप का कुछ तो ज्ञान नहीं है, और कुछ जो व्यापार है, जब हमारा धार्मिक विचार व्यापार का रूप ले लेता है, फिर हम उससे जुड़ जाते हैं, हमारा व्यापार कार्य, हमारी आजीविका उससे जुड़ जाती है, तो मनुष्य जानते हुए भी उन चर्चाओं को समाज के सामने नहीं करता। अब तक लगभग 100 से अधिक सनातन धर्म मंदिरों में मैंने लेक्चर्स दिए हैं। जो एक बार बुलाता है दूसरी बार बुलाने की भूल नहीं करता। उसका कारण सिर्फ यही है कि वो जो उम्मीद करते हैं कि हमारी मंच पर आने के बाद वेद का आचार्य कुछ ऐसी बात कहेगा जो हमारे व्यापार में बाधक न हो। परंतु जब हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो उसमें वेद के स्वरूप को जब प्रतिपादित करते हैं तो वो कुछ उनके व्यापार में, उनके कार्य में थोड़ा बाधिक सिद्ध होता है आजीविका में, तो इसलिए वो पुनः बुलाने का कष्ट नहीं करते। इसी बात को अभी सहगल साहब ने आपके सामने रखा कि हमारे देश में इतने धार्मिक संस्थान हैं, कुछ नगर तो ऐसे हैं कि घरों से ज्यादा मंदिर हैं, जैसे आपका वृंदावन, मथुरा में तो घर ज्यादा है खैर, लेकिन वृंदावन में मंदिर अधिक हैं और घर कम है। आप अनुमान लगा सकते हैं इतने सारे मंदिरों में जब व्यक्ति जाता है तो वो उसी सारे मूर्त रूप को देखता है, और जन सामान्य जो वेद आदि शास्त्रों से परिचित नहीं है वो उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसका मन उसी को स्वीकार कर लेता है। ऋषि दयानंद ने सारे संसार को ये बताने की कोशिश की कि वेद स्वतः प्रमाण है, वेद को प्रमाणित करने के लिए और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, सब सारे के सारे शास्त्र वेद से प्रमाणित होते हैं। और जब हम वैदिक कहते हैं शब्द, तो वैदिक शब्द में इतना सारा साहित्य आता है, चारों वेद जिसे हम संहिताएं कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों उपवेद जिसमें आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है और अर्थवेद है, चारों ब्राह्मण ग्रंथ सारे, कौशितकी है, ऐतरेय है, तैतरीय है, गोपथ है, सतपथ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों का अतिरिक्त उपनिषद और छह जिसे कहते हैं दर्शन, ये उपांग कहलाते हैं। तो ये सारा जो साहित्य है इसका नाम वैदिक साहित्य है। और इस वैदिक साहित्य में
जो ईश्वर का स्वरूप है उसका थोड़ा कोशिश करूंगा बहुत सरल से सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर। जहां तक दर्शनों का सवाल है तो दर्शनों में ईश्वर के स्वरूप को तार्किक ढंग से लॉजिकली सिद्ध करने की कोशिश की है। और जहां तक वेद का सवाल है, वेद में परमात्मा के स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को बहुत व्यापक स्तर पर वर्णित किया है, उसका स्वरूप निर्धारित किया है। साथ ही उपनिषदों में उसको और अधिक विस्तार से, क्योंकि लगभग जितने उपनिषद हैं, जितने से मतलब प्रामाणिक 11 उपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, इन 11 के 11 उपनिषदों में हमने ईश्वर के स्वरूप की चर्चा पढ़ी है। वो आध्यात्मिक पक्ष है उसका। अब मैं वो चर्चा आपके सामने कर रहा हूं जो पहले वेद से शुरू कर, वेद प्रमाण है, फिर दर्शन से उसका समापन करें। वेद में अनेक मंत्र हैं, परंतु ईश्वर स्वामी दयानंद ने सारी जिष्ट को निकालकर आर्य समाज में एक नियम बना दिया जिसमें ईश्वर का स्वरूप वर्णित है। दूसरा नियम आर्य समाज का पढ़िएगा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार। ये तमाम जितने परमात्मा के गुण वेद के अलग अलग मंत्रों में विद्यमान हैं, वो सारा एक ही स्थान पर रख दिया। इसमें परमात्मा का स्वरूप भी है, परमात्मा के कार्यों का कार्यात्मक स्वरूप भी है, परमात्मा की परिभाषा भी है, और उन सबका थोड़ा वैदिक प्रमाण जरा देखिएगा। पहले 3 शब्द हैं ईश्वर के स्वरूप के। स्वरूप शब्द का मतलब होता है स्व मानी अपना रूप। और वही एक सोचने की बात है कि परमात्मा का रूप क्या है। सारी दुनिया आर्य समाज को छोड़कर, या जो निराकार स्वरूप को मानते हैं उनको छोड़कर, परमात्मा के रूप की कल्पना करते हैं। देवताओं में रूप की कल्पना करते हैं, शिव में करते हैं, विष्णु में करते हैं, ब्रह्मा में करते हैं, सरस्वती में करते हैं, और हनुमान में करते हैं, राम में करते हैं, कृष्ण में करते हैं, और आगे भी बहुत से देवता आते रहेंगे जिनके रूप में हम परमात्मा के रूप का चिंतन करते हैं। परंतु वेद कहता है परमात्मा का रूप स्वरूप है, उसका अपना, और वो स्वरूप क्या है? वो है सत, चित और आनंद। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। अब इन 3 शब्दों का पहले सूक्ष्म चिंतन करते हैं, फिर बाकी चर्चा करें और वेद से इसको प्रमाणित करते हैं। पहला शब्द है सत। सत का मतलब है अस्तिति सत। वैसे निरुक्त में लगभग 15 जगह पर सत की व्याख्या हुई है वैदिक शब्द की। कहीं अपी के अर्थ में है, कहीं होने के अर्थ में है, कहीं अव्यय के रूप में उसका प्रयोग किया गया है। लेकिन यहां जो परमात्मा के स्वरूप की चर्चा है वहां सत का मतलब है अस्तित्व वाला। अस्तिति सत, जिसका अस्तित्व है वो सत है, यानी जिसके अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता, सदा शाश्वत रहता है। अब जरा विचार करके देखिएगा, जितने भी मूर्तमान रूप परमात्मा के हम तय करते हैं, तो जो मूर्तमान वस्तु है उसमें विकार स्वाभाविक है। वो मैली होगी, उसमें विकार आएगा, मूर्ति पुरानी पड़ेगी, उसको रोज धोना है, रोजाना उसको कपड़े पहनाने, आदि आदि। लेकिन ये कहते हैं परमात्मा का स्वरूप सत है, एग्जिस्टेंट है, वो एक स्वरूप सदा विद्यमान रहता है। अस्तित्व सत, अस्तित्व। दुनिया के तमाम पदार्थों पर आप नजर डाल के देखो तो उनका कितना अस्तित्व है। इस संसार का भी अस्तित्व है, हमारे शरीर का भी अस्तित्व है, हमारे इस भवन का भी अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व एक लिमिट में है। मनुष्य के शरीर का जो अस्तित्व है औसतन लगा लीजिए 80 साल से 100 साल के बीच। वैदिक काल भी देखें तो जीवे में श्रद्धा सतम की कामना है तो 100 वर्ष। हमने कोई चीज भी बनाई मजबूत से मजबूत, कितने समय चलेगी आखिरकार? उसका भी अस्तित्व शाश्वत नहीं है, उसका अस्तित्व
जिसे कहने चाहिए कि अस्थिर है। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? कहते हैं वो हमेशा अस्थिर रहता है, विद्यमान रहता है। इसलिए पहले कहा सत। और एक और बात, सत की एक व्याख्या शास्त्रों में मिली, सत सत्यम नाम इति। सत नाम सत्य का है। परमात्मा का स्वरूप सत्य स्वरूप है। मैं ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ रहा था तो वहां देवताओं और मनुष्यों में एक अंतर लिखा, और उन्होंने अंतर लिखते समय कहा कि सत्य स्वरूपा वही देवाः और अनृत स्वरूपा एवं मनुष्याः। मनुष्य कभी स्वार्थ आने पर झूठ बोल सकता है, उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन देव जो है वो सत्य संहिता है, सच के साथ रहते हैं। और देवता उनके नामों में ही परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा का स्वरूप सत्य स्वरूप है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। सत्य वो होता है जो सदा एक जैसा रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता। तो सत्य शब्द परमात्मा के दो रूपों की व्याख्या करता है। एक रूप है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और दूसरा रूप है सत्य। दोनों एक तरह से एक ही के वाचक है। जो सत्य होता है उसी की एग्जिस्टेंस होती है, और जिसकी एग्जिस्टेंस होती है वही सत्य होता है। पहली बात, ईश्वर सत स्वरूप है। अब जिस वस्तु में परिवर्तन आता है वो परमात्मा का रूप नहीं हो सकता। वेद ने यही बात अनेक स्थानों पर कही है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद का मंत्र है एकम सत, एक ही सत को विप्रमाणी विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। तब एक प्रश्न हो सकता है, क्या जो सनातन धर्म में या मंदिरों में या गुरुद्वारों में या आपके चर्चों में या दूसरे स्थानों पर या मस्जिदों में परमात्मा का नाम तो लेते हैं, परमात्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते समय वो एक रूप निर्धारित करते हैं, और वो जो रूप निर्धारित करते हैं वहां थोड़ी सी चूक करते हैं। इसलिए हमने, वेद ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। नाम तो बहुत हैं, बहुत से उसके नाम हैं, अग्नि है, इंद्र है, मरुत्वान है, और तमाम नाम है, रुद्र है, लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है उसका शाश्वत है और नित्य है। एक बात और, नाम क्या है? तो नाम भी वेद ने तय किया, ओम क्रतो स्मर। हे जीव, अगर तू प्रभु का स्मरण करना चाहता है तो तू ओम बोल। ओम खम ब्रह्म, जो आकाश की तरह व्यापक है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसका नाम ओम है। मैं ओम की व्याख्या पर नहीं जा रहा, ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करूंगा, तो नाम भी तय कर दिया। तो पहला जो स्वरूप है ईश्वर का वो है सत, अस्तित्व है जिसका सदा। हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर नया अस्तित्व तैयार होता है। संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दो ही प्रकार की चीजें हैं दुनिया में, एक सत है और एक असत है। सत का मतलब है जिसका अस्तित्व सदा रहता है, और असत का मतलब है जिनका अस्तित्व मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। अस्तित्व तो है लेकिन शाश्वत नहीं है, सत नहीं है। इसलिए अब दो प्रकार की चीजों में, संसार में दो चीजें सत हैं, बल्कि तीन चीजें सत हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीनों के तीनों सत हैं, इनका अस्तित्व कभी मिटता नहीं, ना जीवात्मा का, ना परमात्मा का, और ना ही प्रकृति का। वो भी मूल रूप में विद्यमान रहती है, परमाणु रूप में विद्यमान रहती है, सत्व रज तम के समान अवस्था के रूप में विद्यमान रहती है। तो ये तीन चीजें सत है। तो परमात्मा का पहला लक्षण है सत। परंतु एक कठिनाई हो गई, तो आपका ये जो लक्षण जो है वो जीवात्मा में भी अतिव्याप्त हो गया और ये प्रकृति में भी अतिव्याप्त हो गया, तो संपूर्ण स्वरूप नहीं हुआ। तो वेद ने एक और बात तय की कि परमात्मा सत्व है लेकिन चित भी है। चित का मतलब है चिति ज्ञाने। चित भी एक अव्यय है, कश्चित, वहां भी चित शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहां जो चित शब्द है वो चिति ज्ञाने से है, अर्थात जो ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है परमेश्वर। परमात्मा के स्वरूप की दूसरा गुण है ज्ञान स्वरूप।
अब सारे संसार को वो सर्वज्ञ कैसे है? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। वो जिस चीज को भी, जैसे आपके नॉलेज में, ज्ञान में जितनी चीजें हैं, आप उतनी सारी चीजों को अभिव्यक्त कर सकते, पर हम सर्वज्ञ नहीं है। सब चीजें हमारे ज्ञान में नहीं है, सब भाषाएं हमारे ज्ञान में नहीं है, सब संसार की वस्तुएं हमारे ज्ञान में नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह है कि हम हर वस्तु के संपर्क में नहीं है। हर वस्तु हमारे बुद्धि का विषय नहीं बनी, परंतु परमात्मा ने तो सारी सृष्टि बनाई। जन्माद्यस्ततः उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, तीनों का कारण वही है। मैं दर्शन पर बाद में आऊंगा, अभी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं कि जिसके ज्ञान में सारा संसार मौजूद है, सारा संसार बनाया, और बनाने के बाद कैसे संसार के पदार्थों का हम, पहले भोग रूप सृष्टि तैयार हुई, फिर भोक्ता सृष्टि बनी। जब भोक्ता सृष्टि में बन गई, भोग सृष्टि में बन गई, हाउ टू यूटिलाइज, कैसे हम उसको भोग करेंगे? तो उसके लिए ऋषि ने, प्रभु ने, परमात्मा ने वेद का निर्माण किया। वेद का ज्ञान इसी भोक्ता के सृष्टि में दिमाग में दिया, और भोक्ता में उसने देखा कौन भोक्ता ऐसा है जो बहुत ईमानदारी से मेरे इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाएगा। तब अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चार ऋषियों को, जो पवित्र अंतःकरण वाले थे, सृष्टि के आदि में ये सारा का सारा वेद का ज्ञान उन ऋषियों के अंतःकरण में दिया। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि के, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि के, अथर्व सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि के, और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि। इन चारों ऋषियों के अंतःकरण में वो ज्ञान दिया ताकि भोग रूप सृष्टि को हम कैसे प्रयोग करें। हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं है। पशु तो पश्यति थी, पशु जो देखता है वो वैसा भोग करता है, लेकिन मनुष्य वैसे नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए तो चिंतन करना है। मननात् मनुष्य बत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो करेगा विचार कर करेगा। अब विचार कैसे करेगा? विचार कहां से आएगा उसके पास? तो वेद का एक नाम है विचार। वेद शब्द के चार अर्थ हैं। एक अर्थ है ज्ञान, एक अर्थ है विचार, एक अर्थ है सत्ता, और एक अर्थ है लाभ। ये चारों का नाम वेद है। इसलिए वेद में विचार, विचार दिया प्रभु ने, सृष्टि बनाई, मस्तिष्क दिया, और एक विचार भी दिया। इस विचार से आपको जीवन में चलना है। तो ईश्वर चिति माने ज्ञान स्वरूप है, और उसने ही इस ज्ञान को सारे संसार में वेद के रूप में बांट दिया। जो तीसरा शब्द है वो विचारणीय है, वो है आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर आनंद स्वरूप है। अब दूसरा जो लक्षण हमने दिया, इसमें भी अति व्याप्ति हो गई, ये दूसरों में घट गया। क्यों? ज्ञान स्वरूप तो परमात्मा तो है ही है, जीवात्मा में भी ज्ञान है, वो बड़े अल्प ज्ञान है, ज्ञान तो है ना। तो चिति ज्ञान की बात, चित्त आ गया उसमें। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो गुण थे, सत और चित्त, पहला गुण जीवात्मा और प्रकृति में भी गया, लेकिन दूसरा गुण जीवात्मा गया, प्रकृति में नहीं गया। प्रकृति में आनंद नहीं, प्रकृति में ज्ञान नहीं है, वो जड़ है। तो इसका मतलब जीवात्मा और परमात्मा दोनों के अंदर ज्ञान मौजूद है, परंतु तीसरा गुण दिया। कहते हैं ये स्वरूप तो है ही है, एक और स्वरूप है जो दूसरे किसी वस्तु में नहीं है, उसका नाम है आनंद, सच्चिद आनंद। आनंद न जीवात्मा में है, आनंद न प्रकृति में है, आनंद केवल परमात्मा में है। परमात्मा में आनंद, सत्य, चित और आनंद तीनों है। अब देखो, हम तो भोजन करते हैं, अच्छा वस्त्र पहनते हैं, कभी कभी चुटकुलेबाजी करते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो आपने कैसे कह दिया कि जीवात्मा में आनंद नहीं है? संसार के पदार्थों में भी आनंद है। मैं खेड़ा खुर्द में दर्शन विभाग में जब अध्यापक था, केंद्रीय विद्यालय में जाने से पहले, तो दर्शन विभाग में मैं पढ़ाता था। अब संयोग से हमने विद्यालय की मान्यता के लिए अप्लाई किया बनारस में, तो वहां से 3 विद्वान आए, तीनों महाघोर विद्वान और घोर सनातनी। एक शुक्ल साहब, एक देवस्वरूप मिश्र और एक मंडल मिश्र। तीनों आचार्यों की सेवा का काम गुरुकुल वालों ने मेरे ऊपर दे दिया। मुझे भी थोड़ी चिंता का दिमाग में तो रही, पता नहीं कौन सी बात ऐसी पूछ लें, पौराणिक साहित्य मेरा ज्यादा पढ़ा हुआ है नहीं, पर चलो देखेंगे। हम सेवा में लगे हुए थे, रात्रि का ये ठहरे हुए थे करोड़ बाग के मंदिर में। वहां उन्होंने मुझसे रात को भोजन करा के जब दूध दिया, तब उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया। बोले, पंडित जी आप क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा आ गई मुसीबत, यही तो मैं डर रहा था, वही हो गया। मैंने कहा जी मैं दर्शन पढ़ाता हूँ। बोले आपके दर्शन के गुरु?
मैंने कहा वैसे तो डॉक्टर वाचस्पति जी हैं, पर मैंने अलग अलग आचार्यों से अलग अलग दर्शन पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, तो बोले ये बताओ आप विशेषतः आपका वैशिष्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन? मैंने कहा माई स्पेशलाइजेशन इज द वैशेषिक शास्त्र, मेटाफिजिक्स। उन्होंने कहा वैशेषिक शास्त्र में कौन कौन से ग्रंथ पढ़ाते हैं? मैंने ग्रंथ बता दिए। तो बोले ये बताओ उस ग्रंथ में आत्मा की परिभाषा क्या है? अब बड़ा मुश्किल हुई। एक बार मैंने ऋषि दयानंद को याद किया, गुरु को याद किया, परम गुरु को। मैंने कहा प्रभु कुछ रक्षा करो, तो कुछ फंस गए। तो वहां एक परिभाषा है, सुख दुखात संवाय कारणतया वैच्छेदिकतया आत्मत्व जाति सिद्धति। और रट्टाफिकेशन बचपन में लगाया था, याद आ गया, बस इतना ही कहना था। कहने लगे पंडित जी आपका लक्षण अतिव्याप्त हो गया, ये ठीक लक्षण नहीं है। तो क्यों? बोले हम दूध पी रहे हैं, हमको तो बहुत सुख हो रहा है। जब सुख हो रहा है तो ये परमात्मा का लक्षण, आत्मा का लक्षण तो दूध में चला गया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आनंद जो है ये तो जीवात्मा के संसार के पदार्थों में भी है, जीवात्मा को स्वयं भी है, भले ही पदार्थ का आनंद जीवात्मा की वजह से होता हो। एक मिनट तो थोड़ा सा ठहराव आया और मैंने अगले क्षण उनको उत्तर दिया। मैंने कहा साहब दूध में कोई सुख नहीं है। बोले क्यों? मैंने इसलिए कि दूध अगर मुर्दे को पिलाया जाए तो क्या उसका सुख का अनुभव होगा? तुरंत मुस्कुराते हुए बोले मतलब? हमने कहा मतलब उसमें आत्मा नहीं है, उसमें चैतन्य नहीं है। जब उसमें चैतन्य नहीं है तो जो भी हमने उसको दूध पिलाया है उसका आनंद उसको नहीं आएगा। वो नहीं कह सकता बहुत आनंद आया। इसका मतलब आनंद की अनुभूति करने वाला कोई चेतन तत्व है, सुख का अनुभव करने वाला। वहां आत्म तत्व की बात थी, परमात्मा तत्व की बात नहीं थी। तो वो सुख की बात थी, आनंद की बात भी नहीं थी। सुख दुखात संवाय कारणतया, हमने कहा सुख तो उसको अनुभव नहीं होगा। उन्होंने उस वक्त सुन लिया और शांत हो गए। और बनारस जाकर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि वहां व्याकरण और साहित्य के अलावा एक दर्शन का भी योग्यतम पंडित मिला। और उन्होंने इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि इस विद्यालय को दर्शन की भी मान्यता अतिरिक्त दी जाए। और उसके बाद तुरंत 3 विषयों में मान्यता आई, हमने 2 में ही मांगी। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, दयानंद की असीम अनुकंपा और वेद की विशिष्ट कृपा, जिस वजह से हम ये जान सके कि अतिव्याप्ति और अव्याप्ति क्या है। तो ये लक्षण जो आनंद का है। अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, सुख में और आनंद में क्या फर्क है। हम व्यवहार में सुख और आनंद दोनों को एक रूप कर देते हैं। कई बार जिन चीजों से हमें सुख मिलता है हम कहते हैं बड़ा आनंद आया, पंडित जी भाषण में तो बहुत आनंद आया। तो भाषण में भी आनंद आ गया, आप बताओ तो हमको भी अच्छा लगेगा, देखो हमने आनंद बांट दिया, जबकि हम तो आनंद स्वरूप हैं ही नहीं और आपको भी आनंद नहीं मिल सकता। तो आनंद का क्या मतलब है? आनंद भ्राता जी हैं कि नहीं मुझे पता नहीं सभा में, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आनंद और सुख में क्या फर्क है। सुख है क्षणिक, सुख है दुखमूलक, और आनंद है शाश्वत। जो संसार के पदार्थों का आनंद है, जो संसार के पदार्थों का आनंद है, वो आनंद सुख वाला आनंद है, उसे सुख कहते हैं। यानी कि वो सुख को ही आनंद हम कह रहे हैं। सुख दुख मूलक है। हमने मान लो बहुत अच्छी चीज हमने प्राप्त की, उसका हमको सुख मिला, वही सुख दुख का कारण बन गया। अब हमारे पास नहीं है। हमारा वस्त्र बहुत अच्छा हमें लगता था बार बार पहनने में, उसको हम बार बार पहनते थे, एक दिन वो फट गया। वो फट गया तो हमको बहुत दुख हुआ। एक हमारा मित्र बड़ा हमको मदद करता था, एक दिन वो हमारा साथ छोड़ गया। वही जो सुख का मूल था वो दुख का कारण। लगता है लाइट चली गई वहां पे। अब आई आवाज? हाँ अब आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। बटन दब गया गलत कोई। सुख में और आनंद में जो मूल अंतर है कि सुख दुख मूलक है, सुख क्षणिक है, उसकी एक सीमा है, और आनंद शाश्वत है। जो सुख शाश्वत है, अब देखो क्यों शाश्वत है परमात्मा का आनंद और संसार के पदार्थ क्यों दुख मूलक हैं, क्यों सुख कहलाते हैं, परमात्मा का जो सुख है वो आनंद क्यों कहलाता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हम जितने भी दुनिया के व्यक्ति हैं, हमें चाहे शक्ति का सुख हो या धन का सुख हो या ज्ञान का सुख हो, ये सारा का सारा
शरीर के साथ जुड़ा है और शरीर स्वयं शाश्वत नहीं है, वो समाप्त होता है एक दिन। और शाश्वत क्या है? परमात्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। जब आत्मा परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता है तब वो शाश्वत होता है। इसलिए कहा परमात्मा आनंद स्वरूप है। इस संसार में, संसार के सुखों में एक न एक दिन दुख की मात्रा मिली होती है, परंतु परमात्मा का आनंद जब प्राप्त हो जाता है तब संसार के सब सुख छोटे लगने लगते हैं। जब उनका साक्षात्कार, उनका संपर्क जिसके साथ हो जाए। वैसे में मैं आपको कहूं, हमारे पास हमारा सहगल साहब से, चौहान साहब से मान लो एक संबंध बना, तो हमारे मन में एक बात आने लगती है कि भाई हम तो इतने बड़ी व्यक्ति के संपर्क में, हमारी कोई समस्या इनसे बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आदमी की शक्ति से ऊपर है। वो आदमी की शक्ति से ऊपर है, जैसे जरा, मरण और व्याधि। ये समस्याएं मनुष्य की शक्ति से ऊपर है। अब इनसे ऊपर उठने के लिए, इसलिए दर्शन में हमारे यहाँ मोक्ष की कल्पना की गई। मोक्ष की कल्पना का मतलब है दुख की आत्यंत की निवृत्ति, और जो दुख की आत्यंत की निवृत्ति है उसी का नाम आनंद की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति है। तो ये आत्यंत की निवृत्ति है दुख की, ये संसार के पदार्थों से, साधनों से हो ही नहीं सकती। उदाहरण एक छोटा मैं देता हूं। हमारे पास सुख के सब साधन हैं, बड़ी गाड़ी है, एसी लगा हुआ है मकान में, बच्चे बहुत योग्य हैं, सब कुछ हमारे पास है। फिर भी हमारे शरीर से संबंधित जो दुख हैं वो हमको कभी कभी कष्ट देते हैं। अब जैसे थोड़े दिनों पहले कोरोना आ गए, अभी भी चल रहा है। पहले समय में भी ये महाव्याधियां आती रही हैं, कभी चेचक आ गई, कभी हैजा आ गया, कभी कुछ आ गया, ये पहले भी आती रही है। इसका मतलब ये जो आदि दैविक दुख है, जो प्रकृति से प्राप्त है, वो मनुष्य की शक्ति से बाहर है। अब उसका जो निदान है वो परमात्मा के बनाए नियमों के अनुसार ही होगा, उसकी कृपा के बिना नहीं होगा। और जब परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर गया, उसके साथ अगर संबंध बन गया, तो फिर हमें कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप है। आवाज मेरी ठीक आ रही है सगल साहब? आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। तो एक तो मैंने आपको ईश्वर के स्वरूप की चर्चा की। अब जरा वेद का कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं। जो सहगल साहब ने प्रश्न किया था कि मंदिरों में हम जाते हैं, हम तो हिंदुओं के परिवेश की बात करते हैं खाली, तो वहां अलग अलग मूर्तियां मिलती हैं। अब मूर्ति बनाने वाले की भी एक समस्या है कि उसने कोई राम की मूर्ति रखी मंदिर में, थोड़ी देर बाद डिमांड आई जी हनुमान जी तो है ही नहीं है, तो अब हनुमान जी की मूर्ति रख दी। फिर डिमांड आई जी इसमें तो हम शिव जी के तो भाई नहीं, हम तो शिव को मानते हैं, तो शिव जी की रख दी। हम तो विष्णु के भक्त हैं, तो विष्णु की रख दी। अब आप बताइए इन सारी मूर्तियों में परमात्मा की मूर्ति कौन सी है? हनुमान की है, शिव जी की है, विष्णु की है। अब सारी हैं तो सारी एक सी क्यों नहीं है? परमात्मा तो एक रूप है ना। जब सारे परमात्मा की स्वरूप हैं तो परमात्मा की एक रूपता क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है ये परमात्मा के रूप ही नहीं है, ये रूपवान वस्तु के हैं। ध्यान रखना, जो वस्तु रूपवान है वो परमात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान रखें, केवल हम चक्षु से रूपवान वस्तु को देखते हैं। उपनिषदों में लिखा है वो न चक्षु से, न नासिका से, न वाणी से, न श्रोत्र से, किसी भी इंद्रिय से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। उसको कैसे जानेंगे? उसका प्रत्यक्ष तो होता है। परमात्मा का प्रत्यक्ष आंखों से नहीं होता, परमात्मा का प्रत्यक्ष कानों से नहीं होता। उसके विषय में तो सुन सकते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष जो है वो मानस प्रत्यक्ष है। उसका प्रत्यक्ष आत्मिक प्रत्यक्ष है। आत्मा से परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती है। जब आप यूं समझो जैसे किसी को हम दिल से चाहते हैं, बहुत मन से, भीतर से, आत्मा से चाहते हैं, और ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, जो सुख की अनुभूति होती है, वो फिर भी वो सुख कहलाएगी। क्यों? वो केवल थोड़ा अनुमान कर सकते हैं आप, वो इसलिए सुख कहलाएगा क्योंकि वो व्यक्ति जब चला जाएगा तो फिर आपको दुख होगा। परंतु परमात्मा के मिलने का जो आनंद है वो आनंद है। तो वेद में कहा, वेद में कई मंत्र, ये भी कहा कि वो मूर्तमान हो ही नहीं सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। काशी शास्त्रार्थ हुआ स्वामी दयानंद के साथ पौराणिक पंडितों का, सनातनी पंडितों का। शास्त्रार्थ में यही विषय रखा गया।
तब स्वामी जी ने कहा देखो भाई, मैं तो मूर्ति पूजा कर लेता, पर वेद में नहीं है, मैं कैसे करूं? वेद स्वतः प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, और वेद को प्रमाण मान करके, चूंकि वेद में मुझे कहीं मिला नहीं है, और यहाँ ये जरूर मिला कि परमात्मा की प्रतिमा नहीं हो सकती। तब उन्होंने कहा वो कहाँ है? तब उन्होंने स्वामी जी ने यजुर्वेद का मंत्र प्रस्तुत किया, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद यश। जिसका महान यश है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और भी इसके साथ साथ फिर एक मंत्र मिला यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, वहां उन्होंने परमात्मा का स्वरूप, सारा कर्मकांड यजुर्वेद में है, और उसी में ये बात परमात्मा के स्वरूप की कही, सपरि अगाध, सपरिगा शुक्र मकायम अब्रणम शुद्ध मपाप विद्यम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तत्थो अर्थान विद्या शाश्वती समाप्य। कहते हैं सपरि अगाध, वह परमात्मा परि अगाध है। परि मानी चारों ओर से, गात मानी प्राप्त है। गम धातु से गात शब्द का मतलब है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। गम धातु का अर्थ है गति। तो परमात्मा ज्ञान रूप है, परमात्मा गति स्वरूप है, और वो सबको सर्वत्र प्राप्त है। जो सबको सर्वत्र प्राप्त है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, हम जो मंदिर जाते हैं वो अपना एक तसल्ली हो सकती है, लेकिन परमात्मा तो सच पूछो तो हृदय के मंदिर में मौजूद है। वो आपसे दूर है कहाँ? ईसा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। वो सबके भीतर है, वो सबके बाहर विद्यमान है। तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतर, वो सबके भीतर है, वो सबके बाहर है, सर्वत्र मौजूद है। तो कहाँ जाना है आपको? आपको जाना कहीं नहीं है, आपको अनुभव करना है, आपको एहसास करना है। ध्यान रखना, यही बात मैं आपको कह रहा हूं, सपरि अगाध। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। परि अगाध का मतलब सर्व को प्राप्त है, सर्वज्ञ है, ये भी अर्थ इसी के अंदर है। शुक्रम, हमको किसी काम के करने के लिए योजना बनानी पड़ती है, बहुत समय लगाना पड़ता है, बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, बहुत सी सोसाइटियां बनानी पड़ती हैं, तब हम कभी बड़े काम को अंजाम दे पाते हैं, उसको परिणाम रूप में देते हैं। लेकिन परमात्मा का एक नाम है शुक्र। शुक्र का मतलब है शीघ्रकारी। उसको सृष्टि के बनाने में कोई समय नहीं लगता, एक क्षण में सारी सृष्टि तैयार हो जाती है, इसलिए उसे शीघ्र। अब अगर हमारे दुख को दूर करने के लिए परमात्मा चिंतन कर लें तो सृष्टि बदल दे। हम प्रयत्न करेंगे तो उसमें हो सकता है सफलता भी मिले, असफलता भी मिले, समय भी लगे, लेकिन परमात्मा को परिवर्तन करने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए कहा ना, पंगु मलंगे थे गिरम, वो तो पंगु को भी पहाड़ पार करवा दे। इसलिए परमात्मा शुक्र है, सपर्यगा शुक्रम अकायम। फिर व्याख्या की साथ साथ कोई काया बनाने की भूल मत करना। परमात्मा की काया नहीं होती, क्योंकि काया में विकार आता है, परमात्मा में विकार नहीं आता, वो अविकारी है, उसमें विकार नहीं आता। हम लोगों में विकार आता है क्योंकि हमारे पास काया है, काया में विकार जरूर आना है। देखो, जब हम छोटे थे तब उसमें एक विकार आया, और ये विकार आया कि हम थोड़े थोड़े बड़े हुए। हम तो वेदांती पैदा हुए थे, हमारे दांत तो थे नहीं, लेकिन थोड़े दिनों बाद हम दांती हो गए, दांत वाले हो गए, है ना, और लास्ट में फिर वेदांती हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो शरीर है इसमें विकार हुआ। 2-2.5 किलो का ये शरीर आया था, फिर 50-100 किलो का भी अलग अलग प्रकार से हो जाता है। इसका मतलब ये है, ये शरीर जब तक है तब तक उसमें विकार है। इसलिए परमात्मा में वो काया की कल्पना मत करना, काया की कल्पना करते ही उसमें विकार जरूर होगा, इसलिए अकायम। फिर व्याख्या किया कायम की, सपरेगा शुक्रम अकायम अव्रणम, कहीं कोई और अर्थ न लगा ले इसका, इसलिए उन्होंने कहा कि अव्रण, उसमें व्रण मानी घाव, वो भी नहीं होता। जब काया ही नहीं हो तो व्रण कैसे होगा? असनाविरम, कोई नस और नाड़ी भी नहीं। हम भोग लगा रहे हैं, हम चादर उड़ा रहे हैं, हम पानी पिला रहे हैं, जो सबको पानी पिला रहा है उसको कौन पानी पिला सकता है? जब शरीर नहीं है तो प्यास ही नहीं लगती। और कपड़े उड़ा रहे हैं, भगवान जी को ठंड लग गई, जब भगवान जी को ठंड लग जाएगी तुम्हारी ठंड कैसे बचाएंगे? तो ये सारी की सारी चीजें हमने केवल काया को निर्माण करने के बाद ये कठिनाई पैदा हुई। इसलिए कहा अब्रणम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। शुद्धम की भी व्याख्या की अपाप विद्धम से। परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, इसलिए हम उस परमात्मा का व्याख्यान करते हैं, तत्सवितो वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि
वो प्रभु भर्गस स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध का क्या मतलब है? शुद्ध का मतलब है अपाप विद्धम। व्याख्या की उसकी, वेद ने स्वयं उसकी निरुक्ति की, जो अपाप विद्ध है वो शुद्ध है, यानी जिसको पाप लगता नहीं है। क्यों पाप नहीं लगता? ध्यान से सुनिएगा। पाप कब होता है? जब कोई काम हम अपेक्षा के भाव से करते हैं। हम सब सापेक्ष हैं। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं इस पक्षा से कि आप मेरी संस्था के प्रधान हैं। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं क्योंकि आप संस्कृत के विद्वान हैं। लेकिन मैं उससे स्नेह नहीं करता जो संस्कृत का विद्वान नहीं है, जो मेरी संस्था का अधिकारी नहीं है, जो मेरे से जुड़ा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा सारे संसार से स्नेह करते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, ईसाई क्या, क्यों? उन्होंने सारे संसार को जीने के जो जैसे कहते हैं बेसिक नीड्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। सारी बेसिक नीड्स, खास तौर से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राण है, जिसके बिना हम एक क्षण जीवित नहीं रह सकते। सारे प्राणी मात्र को ये प्राण फ्री में दिया, इसका कोई टैक्स दुनिया में नहीं है। हालांकि आजकल तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी तैयार होने लगे, क्यों कहीं कहीं कठिनाई होती है तो वहां तो, परंतु बावजूद इसके परमात्मा ने इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी दुनिया के लिए मौजूद है। दुनिया का इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, जो चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान से रहे, आपको प्राण की डिमांड दुनिया में सर्वाधिक है, एक क्षण भी उसके बिना मनुष्य नहीं जी सकता। लेकिन परमात्मा का सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए वो परमात्मा क्या है? अपाप विद्ध है। वो उसको कैसे पाप लगेगा? सारे संसार को एक दृष्टि से एकत्व अनुपश्यता है, और मनुष्य को, परमात्मा को आप पाना चाहते हैं, उसके आनंद को आप पाना चाहते हैं, तो एकत्व अनुपश्यता। हमको भी इस एकत्व का दर्शन सारे संसार के पदार्थों में करना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि परमात्मा का स्वरूप शुद्धम अपाप विद्धम। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो कवि है। कवि का मतलब है क्रांतदर्शी। कवि हमारे अर्थ में तो होता है कविता करने वाला, लेकिन असली जो इसका अर्थ होता है वो होता है दूरदर्शी, जो परोक्ष और प्रत्यक्ष वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों को जो देख ले, उसका नाम कवि है। परमात्मा सारे सृष्टि को, चूंकि वो सर्वज्ञ है, कोई चीज उसके लिए परोक्ष है ही नहीं, सब प्रत्यक्ष है, सब उसके सामने है। हमारे लिए तो बहुत कुछ परोक्ष है, पीठ के पीछे कोई क्या कर रहा है हमको पता नहीं चलता। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, एक एक चीज से प्राप्त पता रहती है, इसलिए कवि हैं। और दूसरी उनका काव्य है, उस काव्य का नाम है वेद। उसमें लिखा है, वेद में मंत्र है, पश्य तस्य काव्यम न ममार न जीरेति। उस परमात्मा के काव्य को देखो, जो परमात्मा न मरता है और न नष्ट होता है, बूढ़ा होता है। उसके काव्य को देखो तो यही उसका काव्य, वो कवि है, मनीषी, बहुत सूक्ष्म विचारक है। हमारी जो मनीषा है वो इतनी है कि जितना हमें आवश्यकता है, पर परमात्मा की मनीषा यह है जितनी आवश्यकता संसार की है। उन्होंने जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सारे पदार्थों की व्यवस्था कर दी। शुरू में हमको लगता था, आज से 30, 35, 40 साल पहले अखबार में एक न्यूज आई थी। चौहान साहब आप भी छोटे रहे होंगे, शायद बहुत छोटे रहे होंगे, मैं तो 70 साल का अब हो गया। तो उस वक्त की बात है, मैं पूर्व मध्य में पढ़ता था, अखबार में न्यूज आई, सावधान 30 वर्ष बाद पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त हो जाएंगे। तब एक शहर को एक बस चलती थी 2 घंटे बाद, और कार तो किसी बहुत अमीर आदमी पर होती थी, सामान्य का तो सवाल ही नहीं। आप तो दिल्ली को देख रहे हैं, अब तो घर घर गाड़ी है ना, और पेट्रोलियम पदार्थों का इतना सारा उपयोग है। लेकिन अभी चल रहे हैं, वो उस बात को कहे तो मेरे ख्याल 50 साल हो गए। इसका मतलब क्या है? परमात्मा का कोई पदार्थ कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरे विकल्प हैं एनर्जी के, सौर ऊर्जा पता चल गई, परमाणु ऊर्जा पर आ गया, परमाणु तो नष्ट हो नहीं सकता। इसका मतलब है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत है तो वेद ने जो स्रोत हमको बताए हैं, तो अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होता अमृतात्म में कहा, अग्निमीडे, आप ऊर्जा की स्तुति करें, बहुत से विकल्प हैं, है ना। केवल आग जो है वो पानी के नीचे जलाएंगे, बाष्पीकरण होगा तो केवल हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। वाष्प की ऊर्जा नहीं होगी, फिर तैलीय पदार्थों को ढूंढ लिया हमने, उनमें ही खाली ऊर्जा नहीं है, इसके अलावा भी सूर्य की ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। हजारों साल से हम सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं,
और हर साल लगता है कि रिकॉर्ड टूट गया, इतना सेंटीग्रेड हो गई गर्मी जो है, सूर्य का तापमान। तो ये परमात्मा का जो सृष्टि है वो अक्षय भंडार है, यही उसका स्वरूप है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो परिभू है, सारे संसार में व्याप्त है और स्वयं अपने अस्तित्व को तैयार करता है। स्वयं भुवती भवती तो स्वयं भू भवती थी भू, अर्थात उसके अस्तित्व के लिए और किसी का अस्तित्व की जरूरत नहीं है। उसको राम बनने के लिए दशरथ और सीता के, दशरथ और कौशल्या के गर्भ की आवश्यकता नहीं है, तो स्वयंभू है। स्वयंभू शब्द स्वयं ये बात तय करता है कि उसके लिए पैदा होने के लिए किसी विकल्प की जरूरत नहीं है, उसे हनुमान बनने के लिए आवश्यकता नहीं है कि उनके पिताजी हों उनकी माताजी हों, इसलिए स्वयंभू परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान विद्या शाश्वती वे समाभ्य, वो याथा तथ्य है, अर्थों को ठीक ठीक से पहचानता है, सब कुछ उसके सामने रहता है। विदधात शाश्वती भ्य समाभ्य, वो शाश्वत है, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। वेद में ईश्वर के स्वरूप की बहुत चर्चा है, मैं तो वेद में ही अटक गया। उसके बाद अब दर्शन भी है, जहाँ क्लेश कर्म विपाक आशीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये भी योग दर्शन में है। अभी कभी फिर आगे व्याख्यान होगा, तो ये तो अपने में एक लंबा व्याख्यान है, कैसे वो क्लेशों से रहित है, कैसे वो कर्म करता है कि नहीं करता, तो कर्म रहित है तो क्या मतलब है इसका, विपाक उसके फल से वो कैसे बचा हुआ है, आशय अपरा उसकी वासना भी उसको नहीं जाती, उससे अपरामृष्ट है। इसकी चर्चा कभी अगले व्याख्यान में करेंगे, क्योंकि पहले ही सहगल साहब ने कह दिया कि 7:50 पर आपको फिनिश करना है, तो मैं अपने व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूं। मैंने इतनी चर्चा आपको की, वेद में परमात्मा का स्वरूप निराकार है, निर्विकार है, अनंत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सारी जो व्याख्याएं हैं, जो ऋषि दयानंद ने सारे वेद का जस्ट निकाल करके आर्य समाज के दूसरे नियम में रख दिया है, वही हम ईश्वर के स्वरूप को जान करके उसके आनंद को प्राप्त करें और सदा जीवन में आनंदित रहें, इस एक उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का धन्यवाद। और मैं पवन जी से कहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने उनकी व्यवस्था की है, आप उन्हें वहां तक छोड़ आए। और दूसरा ये है कि आज मुझे ये लगा कि छवि कृष्ण जी ने बहुत ही, जिसे कहते हैं, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं आ रहा, जिसे कहते हैं इतनी खुली तरीके से बात की है कि हमारे कई विद्वान इतना जितना ये इन्होंने समझा दिया वो भी बताते हुए थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत खुली बात की और बड़े खुल के हर चीज को कहा और हर देवी देवता का सम्मान रखते हुए एक मध्य मार्ग की बात को बताया, समझाया कि जिसने पैदा होना है किसी गर्भ से वो ईश्वर नहीं हो सकता एज पर वेद या वैदिक मान्यताओं के अनुसार। ये नटशल सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि छवि जी के अंदर कुछ चीजें रह गई हैं और इसमें हम थोड़ा और डीप में इसको जाएं। मुझे लगता था कि बहुत ये सिंपल सा टॉपिक होगा, लेकिन काफी गहरा है। और प्रधान जी से बात करके इनका एक सीरीज ऑफ 2 या 3 की सीरीज रखेंगे। मुझे तो लगा कि अभी कुछ और बातें वे करना चाह रहे थे। एनी हाउ, ये बात की बात है। और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो जैसा हमारी वो प्रथा है, हमारे बीच में उमा सिंघाल जी हैं और जिनका जन्म दिवस है, आप यूएसए से हैं। और उसके बाद हमारे प्रधान जी अजय चौहान जी, उनका जन्म दिवस। हमारे फाउंडर प्रधान जी जो हैं आनंद चौहान जी, उनका जन्म दिवस है। और सुषमा चंद्रा जी जो कि एडमिरल चंद्रा जी की बेटी हैं या दोती हैं शायद। और गरिमा भीष्णिक जी जो कि यूएसए में हैं। और इनके बीपीएस चौहान जी की बेटी हैं। और उसके बाद पूजा सरीन जी जो कि बहू हैं प्रतिभा सरीन जी की, इनके आज जन्म दिवस हैं। और मैं अपने एडमिन जी से कहूंगा कि सभी को अगर स्क्रीन पे ले आए तो उतनी देर में मैं सर्वप्रथम मैं कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि हमारे 2 अनमोल रतन, एक है राम
तो दूसरा लखन। ये ऐसी जोड़ी हमें अनंत भाई की और अजय भाई की मिली हुई है आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में, कि हम दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं। और जितने लोग, हमें ये जूम का जो आइडिया था ये अजय चौहान जी का था कि ये ऐसे करना चाहिए, हम कॉन्फ्रेंस वगैरह इसमें करते हैं। तो हम तो इतने ट्रेंड नहीं थे, लेकिन हम भी ट्रेंड हो गए और इतने सफलता से हमारे चल रहे हैं। लोग हमारे नंबर 1 से लेके आज तक के जितने भी प्रवचन हुए हैं, आप उनको YouTube पे देख सकते हो, आप उनको फेसबुक पे देख सकते हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन्फो पे भी कभी कभी डाल देता हूँ जो ज्यादा प्रचलित वाले हमारे बीच में आते हैं। तो ये एक राम और लखन की जोड़ी जो है ना, वो कमाल कर दी। और मैं इसमें कहने में कोई शर्म नहीं करता कि इन दोनों का हनुमान मैं हूँ। राम और लखन का हनुमान मैं हूँ। जो आदेश आता है जिस प्रकार से होता है और वो चलता है, और हम बहुत सफलता के साथ इस चीज को चला रहे हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि भाई हमारी संख्या कम हो जाती थी जब हम इन सर्दियों के दिनों में, क्योंकि हमारा शाम को होता था तो बड़ी चिंतित होते थे हम। लेकिन इस माध्यम से आज भी हमारे बीच में हमें 112 लोग जो हैं वह हमें फेसबुक पे देख रहे थे, और लगभग 70 के आसपास जो हैं वह हमें इस माध्यम से देख रहे थे। और उसके बाद उमा जी से बोलिए कैमरा ऑन कर। उमा सिंघाल जी अपना कैमरा ऑन कर लें कृपया करके। उमा सिंघाल जी। अजय भाई जरा मेरे को ब्लॉक कर दिया उन्होंने, ज्योति देख लेगी जरा। नहीं, आप हमें देख भी पा रहे हैं, हम आपको, और आप फुल स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। नहीं, पर आपने वो ब्लॉक क्या हुआ ना? नहीं, अब कुछ ब्लॉक नहीं है, कुछ ब्लॉक नहीं है कि सब खुला हुआ है। मेरे को तो बिल्कुल वो चेहरा जो है मेरा फिक्स किया हुआ है। ऐसे कैसे? नहीं, पर हम आपको देख पा रहे हैं ठीक से, आप हिल रहे हैं, पीछे मैडम खड़ी हुई है। अच्छा बस सब कुछ देख पा रहे हैं। तो ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो आनंद चौहान जी का आशीर्वाद जो है ना, विशेष कर मेरे जीवन में, मेरी प्रगति में, मेरे ऊंचे उठने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अब पब्लिकली ज्यादा बातें करने भी, मेरे मन में तो बहुत सी भावनाएं इस वक्त आ रही हैं, बहुत उछाल मार रही हैं। लेकिन बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए, जिससे कि आज बहुत बड़ा एक बायोडाटा मेरा बन गया है। और उसके पीछे उनका आशीर्वाद, उनका मुझे गाइड करना, मेरे मेंटर हैं। और अजय चौहान जी का साथ, कंधे से कंधा मिला के हम काम कर रहे हैं। और गरिमा बिश्निक जी हैं, जो कि जिनके यहाँ आज से 1 साल पहले मधु चौहान जी और बीपीएस चौहान जी वहीं पे थे, और कोविड के कारण इंडिया नहीं आ सके। और उसमें हमारा फायदा ये हुआ कि हमें बहुत सारे लोग यूएसए और कनाडा के जो हैं हमारे इस संपर्क में हमें आए और वो हमारे साथ जुड़े। और उसके बाद प्रतिभा सरीन जी, जिन्होंने नोएडा में हमारे इस प्रवचन को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया, अपनी उनकी किट्टी की और जितनी भी उनकी फ्रेंड्स थी उनको इसके साथ जोड़ा। और उनकी भी आज पुत्रवधू जो है वो पूजा सरीन जी का जो है वह जन्म दिवस है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे प्रधान जी अजय चौहान जी अपने जन्म दिवस पे एक अच्छी राशि हमें देते हैं। उनकी एग्जैक्ट उसी डेट पे वो राशि आ गई। और आज अनंत चौहान जी जो हैं वह 21,000 रुपया जो है वह आर्य समाज को दे रहे हैं। और मृदुला चौहान जी अपनी तरफ से 5100 रुपया आर्य समाज को दे रही हैं। और पीछे जैसा कि आपको पता ही है, अच्छा भाई अमाउंट नहीं बताइए किसी को। भाई साहब अच्छा, थोड़ी सेवा मैं भी करना चाहूंगी आर्य समाज को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पैसे नहीं बताने जी। आप तो पैसे नहीं बताऊंगी, पर कुछ सेवा मेरी तरफ से भी होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। और उसके बाद उमा सिंघाल जी जो है वह भी, उन्होंने अपना खोला नहीं जी, वो खोल लिया जी। ठीक है। और पीछे जो हमारे मंजीत सिंह जी चौहान जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका हमारे बीच में से जाना रहा, तो उस परिवार ने भी हमें आर्य समाज में के लिए भी दिया है। और ऋषि जन्मभूमि टंकारा के लिए भी एक अच्छी राशि दी है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी चौहान परिवार के जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं, उन्होंने जो भी राशि दी
उसके लिए अब मैं अंत हृदय से और सभी अधिकारियों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं अब पंडित जी से कहूंगा, आचार्य रामदेव जी से, रामचंद्र जी से, कि वह जो है जी अपना जी प्रवचन जो है वह उसको करें ही आगे। जी जी पट्टा डलवा दें सबको। हाँ जी, नहीं, ओम मंत्र का पढ़ते पटका। पढ़ते डलवाएंगे जी आचार्य जी। जी मैं आप मंत्र बोल रहा बोलते हूँ जी, रहेंगे और पटका जो है वो डाले जाएगा। पट डालते जाएंगे। हाँ जी, मैं मंत्र बोल रहा हूँ जी। तो आनंद जी के पास कौन बैठा है इस वक्त? हाँ जी, मैडम है, ठीक है जी, धन्यवाद जी। पटका डालेंगे जी और मल्लिका जी आप भी डालिए जी। हमारे समस्त और जो हमारे जन्म दिवस मना रहे आदरणीय प्रतिभा हमारे, सिंह जी आप भी डालिए ना जी, पूजा जी को। हाँ जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यः अभयं न पशुभ्यः। ओम अभयं मित्राद अभयं अमित्राद अभयं ज्ञाताद अभयं परोक्षात् अभयं नक्तम अभयं दिवाना सर्व आशाम मित्रम भवन्तो। आपके लिए ये ओम का पटका पहनाया गया है। हमारे आदरणीय श्री अजय चौहान जी, प्रधान आयुष्मान डिफेंस कॉलोनी, श्री अनंत चौहान जी, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट आयुष्मान डिफेंस कॉलोनी, श्रीमती सुषमा जी डिफेंस कॉलोनी, श्रीमती गरिमा जी वार्षनिक यूएसए, और डॉटर ऑफ मधु चौहान जी और बीपीएस चौहान साहब, और हमारी पूजा सरीन जी, डॉटर इन लॉ श्रीमती प्रतिभा सरीन जी। तो आज का ये जो दिवस है आपके लिए हम इन वेद मंत्रों से आपकी उमा सिंगल जी के पीछे भी उनके हस्बैंड उनके साथ बैठे हैं। जी जी, उमा सिंगल जी के लिए भी हम समस्त जन्म दिवस मना रहे जनों को। 1 जनवरी को उनका जन्मदिन है। थैंक जी यू भाई जी, साहब। उमा हाँ जी। तो हम आपके लिए मंत्र पाठ कर रहे हैं, अब जन्म दिवस के विशेष मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में विनियोग है कि हमें वेद मंत्रों से अपनी शतायु के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, और जीवन के अंदर जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है इसके लिए अपनी सदा प्रार्थना करनी चाहिए और करानी चाहिए विद्वानों से। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको लॉन्ग लाइफ दे, अच्छी हेल्थ दे। हमारे ओ इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजाम् पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धया। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। इन पावन वेद वचनों के द्वारा आपके लिए भगवान से विनय की गई है हमारे आदरणीय श्री आनंद चौहान जी, जिनका चिंतन में जीवन, जो भी आप अनेकों प्रकार के विभिन्न सब्जेक्ट से ऊपर प्रवचन सुनते हैं उनमें आपका बड़ा चिंतन रहता है, क्योंकि आप स्वाध्यायशील पुरुष हैं। हमारे कर्मठ प्रधान आदरणीय अजय चौहान जी, जो भी प्रेरणा आदरणीय हमारे फाउंडर में प्रधान जी से मिलती है उसको पूर्ण करते हैं और विद्वानों का बड़ा ही उत्साहवर्धन करते हैं। और विद्वानों का ये परम कर्तव्य होता है कि इन मंत्रों में आपके लिए प्रार्थना की गई है कि वो परम पिता परमात्मा, जो इस सारे यूनिवर्स का, सारी सृष्टि का स्वामी है, आपको संसार के श्रेष्ठ धन दे। उन श्रेष्ठ धनों में पहला धन है आपकी अच्छी हेल्थ, आपकी लॉन्ग लाइफ, आपका वेद अनुसार चिंतन, आपका धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने का चिंतन। ये कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता,
वही व्यक्ति करता है जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर की कृपा सब पर होती है, लेकिन विशेष कृपा विशेष कर्मशील पुरुषों पर होती है। तो आप इस प्रकार से वेद मंत्रों के द्वारा जन्म दिवस मनाए हैं, यज्ञ आदि के द्वारा भगवान से ये प्रार्थना है कि ये दिवस आपके जीवन में विशेष है। इस दिवस पर आप अपने गुरुओं का धन्यवाद कर रहे हैं, जो हमारे माता पिता प्रथम गुरु होते हैं उनका धन्यवाद कर रहे हैं, और आप परम गुरु परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं, जिसने ऐसे माता पिता के माध्यम से जन्म दिया जो वैदिक चिंतन से जुड़े हुए थे, वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए थे, जो शाश्वत विचारधारा है, अनादि विचारधारा है और सबसे ओल्डेस्ट विचारधारा है। इससे पुरानी विचारधारा कोई है ही नहीं। तो हम आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि ईश्वर शतायु पर्यंत आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, आप प्रसन्न चित्त रहें, आपके परिवार में सुख बना रहे, समृद्धि बना रहे, उत्साह बना रहे, उमंग बना रहे। बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। ओम स्वस्ति। ये बीपीएस चौहान जी के साथ कौन बैठे हैं जी? युवा कौन बैठे हैं? बीपीएस गौरव हैं इनके बेटे। अच्छा, ठीक है। आज कोई आयुष चौहान जी कौन है जी? पहली दफा हमने उनको देखा। आयुष चौहान ये आपके मेंबर भी हैं हमारे और डोनेशन भी करते रहते। कनाडा से आए हुए हैं, जहां हम फंस गए थे पिछले वर्ष। अच्छा, मेरे सुपुत्र हैं। ठीक है तो मैं जानकारी नहीं थी। बहुत अच्छा लगा जी आपको देख के बहुत। और आप कनाडा से भी कभी कभी संडे सैटरडे आजकल आए हुए हैं ये। और प्रतिभा जी के साथ उनके बेटे वरुण और उनकी बिटिया मतलब पोती अच्छा, ये सेंटर में बैठी है, पूरे नजर आ रहे हैं। अजी मैं भी दान करूंगी। अच्छा, हाँ, कोई नहीं बहुत धन्यवाद। खुल के बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रधान जी कुछ और शांति पाठ? बहुत बहुत धन्यवाद सब कुछ। अच्छा, आचार्य जी शांति पाठ जी। देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।